ओके, सो हम लोग का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी क्लास 10 आईसीएसई के साथ एंड 10 सीबीएसई के साथ भी। देखो लास्ट क्लास, पिछले एक दो क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी का सारा सम्स किए, फॉर्मूलाज किए, किस किस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कैसे बात करना है, इन सब चीज का ज्ञान हम लोग ले लिए। ठीक है, आज हम लोग जो सम्स करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सम्स है, मतलब जो एग्जाम में आएंगे उनके उससे रिलेटेड सम्स, वो वैसे डायरेक्ट सम्स ही होंगे। ठीक है ना, जो भी सम्स अभी हम लोग सीखेंगे वो वैसे डायरेक्ट सम्स ही आएंगे। तीन तरह का चीज सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आज एक हम लोग सीखेंगे पहला 2 डाइस। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे 2 कॉइन्स, फिर हम लोग सीखेंगे कार्ड्स। ये हम लोग का 3 टाइप का सम आएगा, या तो 2 डाइस या 2 कॉइन्स, फ्लिप एंड कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 कॉइन्स का। ठीक है, हम अभी प्रोबेबिलिटी सिखाने वाले 2 कॉइन्स का। ठीक है ना, आओ 2 कॉइन्स का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी 2 कॉइन्स, मान लो एक सम दिया हुआ, एक सम के थ्रू एक्सप्लेन करते तुम। ठीक है ना, एक सम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे 2 कॉइन्स का कैसा सम्स आएगा और उसको किस तरह से मेरे को सॉल्व करना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड find the probability of 2 heads ठीक है, देखो सम क्या बोला है, सम बोला कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस किए। ठीक है, तो कॉइन्स को टॉस करते तो क्या आता है, या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, दो में से कोई एक ऑप्शन है। राइट, कॉइन को हम जब टॉस करेंगे या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, दो में से कुछ एक आ सकता है। राइट, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, या तो एक में हेड एक में टेल, हो सकता है पहले वाले में टेल दूसरे में हेड, हो सकता है दोनों में ही हेड्स आ जाए, हो सकता है दोनों में ही टेल्स आ जाए। करेक्ट, करेक्ट। तो जब भी 2 कॉइन्स का बात होगा, ठीक है, जब भी 2 कॉइन्स का बात होगा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एकदम सम पढ़ना ही नहीं है मेरे को, क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या नहीं, क्या वो सब बाद में देखेंगे, एकदम अभी सम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखोगे 2 कॉइन्स, जब भी 2 कॉइन का बात हो रहा होगा, क्या करना है, एक टेबल बनाना है पहले तो। ठीक है, हमेशा हमेशा ये टेबल बनाना है। टेबल कैसा होगा, देखो ऐसा एक टेबल बना लेना। ठीक है, ऐसा एक टेबल बनाना है और लिखना क्या है टेबल में, लिखना क्या है, यहां पे लिखना हेड्स, यहां लिख दो टेल्स। ठीक है, ये सोल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है ना, ये सोल्यूशन बता रहे हैं, दिस इज सोल्यूशन वाला पार्ट। तो पहला यहां लिख देना हेड्स, फिर लिख देना टेल्स। सिमिलरली यहां पे भी लिख देना हेड्स, यहां पे लिख देना टेल्स। ठीक है, ये पहला कॉइन का 2 कॉइन एक साथ टॉस किए ना, तो ये हो गया पहला कॉइन का हेड टेल और ये हो गया दूसरा कॉइन का हेड टेल। ठीक है, सो पहला कॉइन का हेड या फिर टेल, और यहां पे क्या है, दूसरा कॉइन का हेड और टेल। ठीक है, अब टेबल को फिल कैसे करोगे, देखो यहां पे इस जगह पे क्या आएगा, यहां का हेड्स और यहां का हेड्स। राइट, तो इस जगह पे क्या फिल करेंगे, हेड्स कॉमा हेड्स। ठीक है, इस जगह पे क्या फिल कर रहे हैं, हेड्स कॉमा हेड्स। यहां पे क्या फिल करेंगे बता दो तो, इस जगह पे माइक ऑन करके बताओ क्या फिल करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके बताओ। हेड्स कॉमा टेल्स है ना, पहला कॉइन का तो यहां से तो हेड्स और यहां वाले का टेल्स, तो यहां पे आएगा हेड्स कॉमा टेल्स। ठीक है, यहां पे क्या फिल करेंगे, आयुष्मान के अलावा, टेल्स कॉमा हेड्स। अच्छा आयुष्मान बता दिए, कोई नहीं, यहां पे फिल करेंगे इसका टेल्स और इसका हेड्स, तो टेल्स कॉमा हेड्स। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा बताओ, इस जगह पे टेल्स कॉमा टेल्स।
टेल्स कॉमा टेल्स, ठीक है। तो इस जगह पे आ जाएगा टेल्स कॉमा टेल्स, ठीक है। ये मेरा टेबल तो रेडी हो गया। अब हम आते हैं अपने सम में जिसका मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स। पहला क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, ठीक है। देखो टोटल आउटकम कितना है, कोई बता सकते हो मेरे को? टोटल आउटकम्स क्या है, कितना आया मेरा टोटल आउटकम्स? कितना? 2 कॉइन्स में 2 4, करेक्ट। टोटल आउटकम्स आ गया मेरा 4। या तो ये एक आउटकम हो सकता है, या ये एक आउटकम हो सकता है, या ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। इन 4 में से ही कोई ना कोई आउटकम्स होगा। तो टोटल आउटकम्स तो है मेरा 4, ये मेरे को समझ में आया, ठीक है। टोटल आउटकम्स हो गया मेरा 4, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स, टू हेड्स कितनी बार आया है बताओ तो, कोई बता सकते हो मेरे को? टू हेड्स कितनी बार आया है बता दो। एक बार आया, एक ही बार आया ना। ये एक ही लौता ऐसा केस है जहां पे मेरे को टू हेड्स मिला है, करेक्ट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी 1/4, ठीक है। 1/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड एंड टेल, ठीक है। क्या चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है? अ हेड एंड अ टेल, मतलब एक हेड्स और एक टेल का प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है। कोई बता सकते हो कितनी बार ऐसा आया है जहां पे एक हेड भी है और एक टेल भी है? ऐसा कितनी बार हुआ है जहां एक हेड्स भी है और एक टेल्स भी है? बता दो मेरे को जल्दी से। 2 बार। ऐसा 2 बार है, राइट। एक बार तो यहां पे है, देख लो, 1 हेड्स एंड 1 टेल। और एक बार यहां पे भी है, देखो, एक हेड और एक टेल, राइट। हेड्स एंड टेल्स, यहां पे भी हेड्स एंड टेल्स। तो 2 आया मेरा डिजायर्ड आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल क्या होगा? 2/4, ठीक है, यानी कि 1/2। देखो समझ में आया सबको? 2 कॉइन्स जब भी आएगा क्या काम करना है? इज इट क्लियर? किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। किसी को डाउट अगर है तो माइक ऑन करके पूछो मेरे को। किसी को भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछो। डाउट नहीं है किसी को? ओके, अच्छा आओ, हम थर्ड एक और ऑप्शन दे रहे हैं, इसका प्रोबेबिलिटी तुम लोग निकालना, ठीक है। 2 और देंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो ये 2 और दिए हैं तुम लोगों को, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालो फटाफट से। देख लो ये 2 और दिए हैं, इसका भी प्रोबेबिलिटी निकालो। जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो स्टार्ट करें हम सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा आओ हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है ना। थर्ड किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? 1, नो। थर्ड किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, एक सेकंड रुको गाइस। ठीक है ना। अब आओ, एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है? एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब कि कम से कम एक टेल तो आया ही हो, करेक्ट।
एटलीस्ट वन टेल का क्या मतलब कि कम से कम वन टेल तो आया ही हो, करेक्ट है ना, कम से कम एक टेल तो आया ही हो। तो कम से कम एक टेल कितनी बार आया, कोई बता सकता है? कम से कम एक टेल कितनी बार आया है? देखो, क्या यहाँ पे टेल्स है? यहाँ पे तो टेल्स नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, कम से कम एक तो है ही। एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक टेल तो रहना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक तो आया ही, करेक्ट, तो ये एक होगा। यहाँ पे भी देखो कम से कम एक टेल है ना, कम से कम एक टेल तो है ही, तो ये भी होगा। यहाँ पे भी देखो कम से कम एक टेल तो है ही, एक से ज्यादा भी हो तो क्या दिक्कत है? बोला एटलीस्ट कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए, तो एक टेल तो है ही, ठीक है, तो ये भी होगा। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/4। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 3/4। ये समझ आया सबको? ये समझ आया सबको? मेरे को बता दो, ये समझ आया सबको? एटलीस्ट वन टेल का क्लियर था ना? चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, नेक्स्ट बोला है एट मोस्ट वन हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, ठीक है। बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आना चाहिए, ठीक है, एट मोस्ट वन हेड यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड रहना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। तुम लोग एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना? एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो रहेगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एटमोस्ट मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक ही रहना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो एटमोस्ट वन हेड कितनी बार आया है? देखो ध्यान से देखना, एटमोस्ट वन हेड का बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे हेड्स कितनी बार है? कोई मेरे को बताओ, यहाँ पे हेड्स कितनी बार है? माइक ऑन करके बताओ मेरे को। 2 बार है। तो क्या हम इसको एटमोस्ट वन हेड में काउंट करेंगे क्या? हाँ कि ना? नहीं भैया, काउंट नहीं करेंगे। बोला है ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट वन हेड। लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर ये वाला में देखो एक ही हेड है, तो इसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पे भी एक ही हेड्स है, इसको भी हम काउंट करेंगे। और यहाँ पे तो हेड्स है ही नहीं, यहाँ पे तो हेड्स है ही नहीं, तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आ गया 2/4। चेक करो, कॉइन्स वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? 2 कॉइन्स वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? हुआ ना? चलो, किसी को नहीं हुआ था तो इसको एक बार नोट डाउन भी कर लो, फिर हम नेक्स्ट आएंगे 2 डाइस पे, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आएंगे 2 डाइस पे। आ जाओ, चलते हैं हम लोग 2 डाइस में, ठीक है। एक सेकंड रुको। आओ, so we move on to 2 डाइस, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं।
चलो आ जाओ गाइस, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 पॉइंट्स नहीं है, मेरे पास है क्या, 2 डाइस, ठीक है। 2 डाइस से अब काम होगा। सो अब 2 कॉइन्स नहीं, अब 2 डाइस। एक सम से ही समझाएंगे, ठीक है, एक सम के थ्रू ही समझाएंगे तुम लोगों को। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या काम करना है, ध्यान से देखो, अगेन बहुत ज्यादा ध्यान से देखो बाबू लोग। हाँ क्या बोला है, 2 डाइस एक साथ रोल किए, ठीक है। 2 डाइस रहा होगा, 2 डाइस को एक साथ हम रोल कर दिए, ठीक है। तो पहले डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस में भी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या 6, ठीक है। अब बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस रोल करने के बाद गेटिंग द सेम नंबर इन बोथ द डाइस, मतलब दोनों डाइस में सेम नंबर आया हो, यानी इसमें भी 1 तो इसमें भी 1, इसका 2 तो इसका 2, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 तो उसमें भी 4, यानी 1 1 2 2 या 3 3 या 4 4 या इसमें 5 5 या 6 6, ऐसा, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा आया हो। दूसरा बोला सम ऑफ द नंबर शुड बी लेस देन 6, मतलब एक में मान लो 3 आया तो दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे में 3 आएगा तब तो 6 हो जाएगा, अगर दूसरे में 4 आया तो 6 से ज्यादा, ठीक है ना। अगर एक में 3 तो ऐसे करके अब कितना सारा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, कैसे पता लगाएंगे, वापस जैसे 2 कॉइन्स को पढ़ के टेबल बनाए थे, करेक्ट। अब 2 डाइस को पढ़ के भी ध्यान दे लेना है, आगे का सम्स नहीं देखना है, ठीक है, आगे का सम्स नहीं देखना है। 2 डाइस मिल गया अगर, तो 2 डाइस से क्या काम करेंगे, पहले तो टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम है टेबल बनाना। आओ कैसा बनाओगे टेबल, ध्यान से देखो, टेबल कैसा बनेगा ध्यान से देखना, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना टेबल। आओ देखो टेबल कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखो। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे पहला डाइस का आउटकम। पहले डाइस से क्या आ सकता है, यहां लिख देना डाइस, ठीक है। तो यहां पहले डाइस से क्या क्या आउटकम आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 4 5 या फिर 6, करेक्ट। पहले डाइस से तो यही सब मिल सकता है ना। दूसरे डाइस से क्या मिलेगा वो यहां लिखना है, दूसरे डाइस से भी मिल सकता है 1 2 3 4 5 या फिर 6, करेक्ट। पहले डाइस से भी 1 2 3 4 5 6, दूसरे डाइस से भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे बता दो, तो इसका क्या मतलब है, पहले में भी 1 और दूसरे डाइस से भी 1, तो यहां आ गया 1,1, ठीक है, यहां आ गया 1,1। यहां पे देख लो पहले डाइस से 1 दूसरे डाइस से 2, तो 1,2, ठीक है। पहले डाइस से 1 आया होगा, दूसरे डाइस में 2 आया होगा, तो 1,2। यहाँ पे पहले डाइस में 1 आया होगा, दूसरे डाइस में 3 आया होगा, करेक्ट। यहाँ क्या लिखेंगे बता दो तो, यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, माइक ऑन करके बताओ। 1,4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1,5, यहाँ होगा 1,6, ठीक है।
अच्छा इस जगह पे क्या लिखेंगे, कोई बताओ तो माइक ऑन करके, इस जगह पे क्या लिखेंगे 4,3, ठीक है, यानी पहले डाइस में 4, दूसरे डाइस में 3, ऐसे करके इसको कंप्लीट करो तो जल्दी से कंप्लीट करते आओ। यहाँ होगा 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, यहाँ होगा 3-1, चलो देख लो, देखो टेबल हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, टेबल हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है ना, देख लो टेबल हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है, ये सबको समझ में आया टेबल, क्या ये सबको टेबल समझ में आया? मेरे को एक बार थम्स अप दिखा दो सबको, अगर ये टेबल वाला स्कीम सिस्टम सबको समझ में आ गया क्या है कैसा है, मेरे को सब थम्स अप दिखा दो सबको, अगर अच्छे से क्लियर हुआ है तो सबको ही थम्स अप दिखा देना। गुड, अब क्या बोला है, अब क्या बोला देखो, मेरे पास कोई बता सकते हो टोटल आउटकम्स कितना होगा, कोई बता सकते हो टोटल आउटकम्स कितना होगा मेरे पास? 36, पहले डाइस से भी 6 और दूसरे डाइस से भी 6, तो 6 × 6 टोटल आउटकम्स हो गया मेरे पास 36, ठीक है, तो लिख देते हैं टोटल आउटकम्स, तो हो गया मेरा 36, ठीक है, टोटल आउटकम्स मेरे को मिला 36। अब देखो गेटिंग सेम नंबर इन बोथ डाइस, मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन बोथ द डाइस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन बोथ द डाइस, तो मेरे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर इन बोथ द डाइस, ठीक है, देखो दोनों डाइस में सेम नंबर कितनी बार आया है, देखो तो दोनों डाइस में सेम नंबर कितनी बार आया है, यहां पे एक बार आया है, यहां पे, फिर यहां पे देखो 3-3, फिर 4-4, फिर 5-5 और फिर 6-6, है ना, कितनी बार आया है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, सेम नंबर दोनों में तो इतनी बार आया है, और कहीं भी नहीं आया, देख लो सेम नंबर, और कहीं भी नहीं आया सेम नंबर, है ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई बता सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या होगा गेटिंग सेम नंबर इन बोथ द डाइस का, बताओ? 6/36 6/36 यानी 1 2 3 4 5 6, मेरा डिजायर्ड आउटकम है 6 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर कितना होगा 6/36 यानी 1/6, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है सम ऑफ द नंबर्स लेस देन 6, सम ऑफ द नंबर लेस देन 6, ठीक है, तो दोनों का सम मिला के 6 से छोटा होना चाहिए, देखो कितनी बार है ऐसा, 1 2, क्योंकि देखो 1 + 1 होता है 2, 6 से तो छोटा है, 1 + 2 होता है 3, 6 से तो छोटा है, फिर 1 + 3 होता है 4, 6 से तो छोटा है, 4 + 1 होता है 5, 6 से तो छोटा है, तो ऐसे करते करते देखो कितनी बार हो रहा है लेस देन 6, सॉरी 5 + 1 नहीं लेंगे, 5 + 1 क्या होता है 6 ही हो जा रहा है, ठीक है ना, तो 6 नहीं लेना है मेरे को, लेस देन 6 लेना है, तो मेरा क्या क्या हुआ 1 2 3 4, फिर यहाँ पे वापस 2 + 1 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, ये भी नहीं लेंगे, इसके आगे का भी नहीं लेंगे, यहाँ पे 1 2 और ये वाला नहीं लेना है क्योंकि 3 + 3 ऑलरेडी 6 हो जाएगा, यहाँ पे लेंगे 4 + 1 और 4 + 2, 4 + 2 नहीं लेंगे, सॉरी
4+2 नहीं लेंगे, 4+2 ऑलरेडी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 4+2 ऑलरेडी 6 हो जाएगा, तो 4+2 हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखो और कोई नंबर ऐसा नहीं है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, बाकी सब किसी को भी ऐड करोगे 6 से बड़ा ही आएगा, देख लो। तो कितना सारा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ऐसा टोटल 6, सॉरी ऐसा टोटल यहाँ पे 4, फिर यहाँ 3, यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो टोटल 10 आउटकम ऐसा था, टोटल 10 आउटकम्स ऐसा था जिसका सम 6 से कम था, 6 से लेस था। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10/36, यानी कि 5/8। देखो देख लो, ये समझ में आया सबको? क्या ये समझ में आया सबको? मेरे को एक बार थम्स अप दिखाओ आप लोग। सबको समझ में आया तो मेरे को एक बार थम्स अप दिखाओ। सबको समझ में आया तो मेरे को एक बार थम्स अप दिखा। अच्छा थम्स अप दिखा दिए सबको। किसी को डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो ना मेरे से। किसी को भी अगर डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना मेरे से। किसी को भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है आप। अच्छा इससे ही कुछ सम्स दे रहा हूं, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। सम्स दे रहा हूं, सॉल्व करना। ठीक है, देखो सम्स दिया हूं, क्या लिखा हुआ है। पहला किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम शुड बी ग्रेटर देन 5, ठीक है। पहला प्रोबेबिलिटी निकालना है सम शुड बी ग्रेटर देन 5। दूसरा प्रोबेबिलिटी कि पहले वाले में ऑड, दूसरे में इवन, मतलब एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, मतलब एक में ऑड आया हो एक में इवन, जैसे 2,3, तो एक ऑड एक इवन, ऐसा हो गया ना। तो वो प्रोबेबिलिटी एन ऑड एंड एन इवन नंबर, ठीक है। इन दोनों का प्रोबेबिलिटी जल्दी से निकालो। जब भी हो जाएगा माइक ऑन करके मेरे को बताना प्लीज, ठीक है। एक ऑड और एक इवन, और दूसरा है सम ग्रेटर देन 5, ठीक है। जल्दी से निकालो, और सब कोई अपने अपने कॉपीज में ये टेबल पहले बना लेगा, उसके बाद ही काम करेंगे। प्लीज प्लीज मेक श्योर ये टेबल अपने अपने कॉपी में पहले बना लो सब कोई, उसके बाद ही सम्स में आगे हाथ देना, ठीक है। जल्दी से करो फटाफट, टेक 5 मिनट्स ऑफ टाइम, इसको कंप्लीट करो जल्दी से।
अच्छा, किसी से हुआ सम कंप्लीट हुआ ये दोनों किसी से? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, माइक ऑन करके बताओ, हुआ है किसी का ये कि नहीं हुआ है? 26/36. मेरे को आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। हाँ अभी बताओ, अभी बताओ, हुआ है किसी से? माइक ऑन करके बताओ। हाँ सर। हो गया। देखो इसका कितना निकला प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 5, क्या प्रोबेबिलिटी निकला बता दो? 13/18. तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 5, कितना आंसर निकला इसका? 13/18। देखो चेक करते हैं, यहाँ पे 1 2 3, फिर ओ सॉरी ग्रेटर देन 5 बोला है ना, तो यहाँ पे आएगा 1 2, ठीक है, फिर आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 4, 26. यहाँ पे पूरा, हाँ तो पूरा आ जाएगा। देखो यहाँ से रहेगा 2 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6, ठीक है। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 कितना हुआ टोटल? देखो 26. 26 ना, तो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6, हाँ 26, ठीक है। तो ये होगा